रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार और एज़ पर प्रॉमिस मैं आपके सवालों के जवाब लेकर आया हूं जो मेरी पोस्ट के नीचे आप लोगों ने सवाल किए थे। सवाल जो है एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड थे और जो वीडियो मैंने आपको लोगों को बताई है कि आप लोगों ने जो अपने बर्थ चार्ट के हवाले से जो सवालात किए हैं, इंशाअल्लाह ताला कोशिश मेरी होगी कि सवालात ज़्यादा हैं, मैं कोशिश करूँगा कि 10 से ऊपर ही उसके जवाब दूँ, लेकिन जितनी मेरी हिम्मत हुई, क्योंकि हर चार्ट को बनाना है और उसमें से फिर उसको रीड करना है, तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि सबके जवाब दूँ। और जो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड है काफ़ी नॉलेजेबल सवाल है और मुझे अच्छा लगा कि लोगों को काफ़ी इस चीज़ की नॉलेज है कि सैटर्न कब रेट्रोग्रेड है और क्या है। तो शुरू करते हैं जी। बिना वक्त ज़ाया किए मैंने यहाँ पे लिखे हुए, तो थोड़ा सा मेरा ध्यान नीचे जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहला सवाल था सलमान साहब का। उन्होंने पूछा था कि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन जो है वो कब ख़त्म होगी। तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन बॉस, आपका जवाब ये है सलमान साहब कि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन जो है वो 10 अक्टूबर को ख़त्म होगी, लेकिन ये 23 तारीख को डायरेक्ट मोशन में मूव करेगा। अब आपको समझना ये है कि ये जो 13 दिन है क्या करेगा सैटर्न। 13 दिन जो सैटर्न है वो स्टैंड बाय पोजीशन पे रहेगा, यानी ST पोजीशन। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसका ना शायद आपने कभी सुना हो कि एस्ट्रोलॉजी में कभी किसी ने इसका जिक्र किया हो। तो स्टैंड बाय पोजीशन सबसे खतरनाक पोजीशन किसी भी प्लेनेट की होती है अगर आपके चार्ट में मौजूद है। अगर आपके चार्ट में किसी भी जायद उसके आगे ST लिखा है तो फ़ौरन से पहले उसका जेमस्टोन लेके वेयर कीजिए। जितना मसला इसने पहले पैदा नहीं किया सैटर्न ने, इन 13 दिनों में वो पैदा ज़रूर करेगा, क्योंकि फिर वो पीछे होता है, सीधा होता रुकता है, सीधा होता है, फिर आगे चलता है। तो आपके सवाल का जवाब वैसे तो 10 अक्टूबर आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट मोशन में जो रेट्रोगेशन ख़त्म होगी इसकी सही मायने में वो 23 अक्टूबर को होगी और वहाँ से फिर ये मूव करना शुरू करेगा मार्स के नक्षत्र की तरफ। जी दूसरा सवाल है परी परीका के गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सी महादशा देखी जाती है। जी परी परी, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो महादशा है वो दो देखी जाती हैं। एक सन में जुपिटर चल रहा हो या जुपिटर में सन चल रहा हो। सन का ताल्लुक है एनर्जी से, सन का ताल्लुक है गवर्नमेंट से, सन का ताल्लुक है गवर्नमेंट जॉब से। तो गवर्नमेंट के लिए आपको या जुपिटर की महादशा में होना ज़रूरी है और जुपिटर का वेल प्लेस होना ज़रूरी है, या सन की महादशा में होना ज़रूरी है और सन का डिग्री वाइज स्ट्रांग होकर वेल प्लेस्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सन हिला तो सब हिला। हाँ जी, आगे जो सवाल है हरम सुल्तान का, मैं शायद नाम सही ले रहा हूँ, कि कोर्ट केस के लिए कोई सदका बताएं। और कोर्ट केस के लिए ये है कि 8th हाउस का इसका सदका होता है, और 8th हाउस का सदका यही है कि आप लाल कलर की चीज़ों का सदका दें, और मंगल वाले दिन आप लाल कलर की चीज़ों का या आप ऐसा करें कि आप जो है वो लाल कलर की दाल जो है वो आधा पाव या 1 पाव लेके अपने सर के ऊपर से 7 दफ़ा वार कर एंटी क्लॉकवाइज, और उसको आप कबूतरों को खिला दें। और वैसे भी कबूतरों का और परिंदों की दावत तो लाजमी करनी चाहिए। अच्छा जी, खुश खुनशा चौधरी का सवाल है कि हाउ टू मेक अ बर्थ चार्ट। अगर इनका सवाल होता तो हाउ टू रीड, क्योंकि एक सवाल मेरे पास है वो काफ़ी दमदार सवाल है, तो इस तरह के सवाल जो है मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। हाउ टू मेक अ बर्थ चार्ट आपने बहुत आसान कर दिया मेरे लिए कि हाउ टू मेक अ बर्थ चार्ट। अगर आप लिखती हैं कि हाउ टू रीड अ बर्थ चार्ट तो वो फिर काफ़ी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हाउ टू मेक अ बर्थ चार्ट, सिंपल एस्ट्रोसेज की ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको अपने उस पर सेट कीजिए अपने मुल्क और सिटी के हिसाब से, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम ऑफ बर्थ डालिए, सिटी ऑफ बर्थ डालिए और बर्थ चार्ट आपके सामने, और फिर उसको आप रीड कीजिए और या किसी से रीड कराइए। अगर आपको खुद एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज है तो आप उसको रीड कर सकते हैं। सैयद हीरा अब्बास बुखारी साहब का सवाल है कि सैटर्न प्लस जुपिटर, यानी कि सैटर्न दोबारा कंजक्ट होने जा रहा है जुपिटर से। तो नहीं बॉस, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। सैटर्न जुपिटर बहुत दूर हैं आपस में, और जुपिटर की ट्रांजिट भी नवंबर 21 को या शायद 22 को हो जाएगी एक्यूरस में, और सैटर्न यहाँ से अब 13 डिग्री से वापस चलेगा और ये मार्स के नक्षत्र की तरफ जाएगा। तो ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला।
कि आप ऐसा समझें कि ये हो रहा है या कोई ऐसा सिस्टम हो रहा है कि दोबारा से कंजंक्शन हो रही है। जो कंजंक्शन हुई है उसके रिजल्ट्स तो अब भुगत रहे हैं और अभी तक आगे भी भुगतने ही हैं लोगों ने, और हमने भी साथ में। कोई अलग तो नहीं है, हम एज एस्ट्रोलॉजर कोई वो अलग तो नहीं, हम भी, मैं भी इंसान ही हूँ। अच्छा जी, जो सवाल है और जो जो फैंटास्टिक सवाल है, इस तरह के जो सवाल होते हैं वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं। ये सवाल है जी निधि शर्मा का, कि निधि शर्मा का सवाल है कि भाई फितरत, सूरत, फाइनेंस और सीरत हम कैसे रीड करते हैं, कैसे रीड करेंगे किसके बर्थ चार्ट में। देखिए निधि, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हम बताएं फितरत। फितरत को आप रीड करेंगे राहु से, कि राहु की प्लेसमेंट किधर मौजूद है। राहु की प्लेसमेंट को फितरत से आप वो करेंगे एक आदत से, फितरत से, कि इस बंदे की फितरत ही यही है कि ये झूठ बोलता है, इस बंदे की फितरत ही यही है कि सच बोलता है। अच्छा, सेकंड है, आपका सवाल था कि फितरत, सूरत। अच्छा, सूरत को हम डील करेंगे असेंडेंट का जो लॉर्ड होगा, असेंडेंट का जो लॉर्ड होगा वो कहाँ पे प्लेस्ड है, उससे हम सूरत सूरत को जो है ना वो हम उससे उससे देखेंगे। यानी कि वीनस, अगर आप असेंडेंट एस्ट्रोलॉजी, आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ असेंडेंट एस्ट्रोलॉजी, तो मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ कि जैसे हाइट को जुपिटर से देखा जाता है, तो इसी तरह से सूरत को वीनस से देखा जाएगा। जिनकी आंखें बड़ी मतलब कि अट्रैक्टिव होती हैं, उनका वीनस ज़रूर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ट के अंदर मौजूद होता है, समझ रही है ना। और फाइनेंशियली जो देखा जाएगा वो भी वीनस और जुपिटर से ही देखा जाएगा कि फाइनेंशियली जो है वो बंदा कितना स्ट्रांग होगा आगे जाके। क्योंकि जब भी चार्ट बनाया जाता है उसमें 18 ईयर्स को माइनस किया जाता है। मतलब मैच्योर लाइफ से जब आप बालिग होते हैं, जब आप मैच्योर होते हैं, तो वहाँ से उसको हम शुरू करते हैं और फिर वहाँ से रीडिंग करते हैं। जो पिछली महादशा गुजर चुकी होती है 18 तक, या आगे जो आने वाली दशाएं होती हैं उनको पढ़ा जाता है, पिछली महादशाएं को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, मेरे ख्याल से निधि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि फितरत, सूरत और फाइनेंस। तो ये है, मैं आप तो शायद आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। खैर, काफ़ी अच्छे सवाल थे, और ये निधि का और सलमान का सवाल काफ़ी अच्छा था, और सईद बुखारी साहब का भी सवाल काफ़ी अच्छा था, क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत गर्दिश कर रही। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है आपसे आपकी वीडियो में, जहाँ पे आप लोगों के बर्थ चार्ट की कैलकुलेशन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।